एक ऐसा नाम जो ओडिया फिल्म इंडस्ट्री में सदियों तक गूंजता रहेगा। ये ओडिशा फिल्म जगत के वो नाम हैं जिन्हें केवल एक अभिनेता के रूप में ही नहीं, बल्कि एक निर्देशक, पटकथा लेखक और निर्माता के रूप में भी हमेशा याद किया जाएगा। उनका जीवन एक ऐसा प्रेरणादायक सफर था जिसमें संघर्ष, समर्पण, सफलता और परिवार के प्रति अथाह प्रेम का अद्भुत मिश्रण था। हम बात कर रहे हैं पूज्य, आदरणीय, जसवासी श्री हारा पटनायक। कालीर बिकु हेगला आजिर विक्रम दादा। शुण तम माने आजिर विक्रम तम मानक पई भगवान अवे सहर पई शैतान 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 शैतान। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट दिनेश कुमार की ओर से इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी आगामी जानकारीपूर्ण और ज्ञानवर्धक वीडियो की ताज़ा तरीन अपडेट्स प्राप्त कर सकें। अब चलिए हम अपने आज के विषय की ओर बढ़ते हैं। पटनायक जी का जन्म 20 अक्टूबर 1958 को ओडिशा के कटक में हुआ था। सामान्य परिवार में पले बढ़े हारा पटनायक को बहुत कम उम्र में ही कला और अभिनय की रुचि उन्हें थिएटर की दुनिया में ले गई और वहीं से उनकी यात्रा शुरू हुई। आपण आपण की एठी केमते आसले? जगन संगे मोर किछिटा पुराना बाकी थिला। से घरे नाहंती? तमे तो छ, तमे से मयसी महिला ना जे जगन भले गोटे दुर्दांत अपराधी को साधु सचोट करई देछि। आम पारिवारिक जीवन विषय रे आपनकर मुंड खेलबा दरकार कोन? दरकार दरकार अछि। दरकार एथि पई जे जो स्त्री लागी जगन भले गोटे अपराधी भल मनीष हो पारा से स्त्री गर्भर जो संतान जन्म नब से तो महापुरुष हो शुणी से महापुरुष जन्म ने पृथ्वी सब अधर्म अपराध शेष हो मो इच्छा से महापुरुष जो अंधारी गर्भर रही सबुदिन से अंधारे रही। 1981 में उन्होंने उत्कल संगीत महाविद्यालय से नाटक में डिग्री प्राप्त की। थिएटर के माध्यम से ही उन्होंने ओडिया फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। शुरुआती दिनों में उन्हें कई संघर्षों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके दृढ़ निश्चय और कड़ी मेहनत ने उन्हें सफलता दिलाई। उनका पहला फिल्मी सफर साहरी बाघा 1985 से शुरू हुआ, लेकिन असली पहचान उन्हें 1987 में फिल्म जोर जारा मुल्क तारा से मिली, जहां उन्होंने खलनायक रंजीत की भूमिका निभाई। इस भूमिका ने उन्हें ओडिया सिनेमा का सबसे बड़ा खलनायक बना दिया। हारा पटनायक की खासियत सिर्फ उनका खलनायक के रूप में निभाया गया दमदार अभिनय ही नहीं था, बल्कि वे एक अद्वितीय निर्देशक और पट्टकथा लेखक भी थे। उनकी पहली निर्देशित फिल्म दईबौ दौड़ी 1990 थी, जो हिंदी फिल्म आराधना की रीमेक थी। इसके बाद उन्होंने ओम साई राम जैसी कई हिट फिल्मों का निर्देशन किया, जो न केवल बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं, बल्कि दर्शकों के दिलों में भी जगह बना गईं। कोई जो पाई करा है से साई को टारगेट कर देले। नहीं 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 बे बरं सेई टोका को कळे बळे कौशले अख्तियार करो, कारण ए साप को बाड़ी देखे नुहे बीन बजे आम पेड़ी रे रखिवा को पड़िबो। हारा पटनायक की फिल्मों में उनका स्टाइल और उनका अभिनय हमेशा खास रहा। उनका डायलॉग मां राणा, चक्कमा चूर, जकश आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। यह सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, बल्कि उनकी पहचान बन गया था। कौन सारी घर पारा को कुला ढाऊ ढाऊ सुना विक्रम चकमा चूर कर दबा। लेकिन हारा पटनायक सिर्फ एक अभिनेता या निर्देशक नहीं थे। वे एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने ओडिया फिल्म इंडस्ट्री में नए चेहरों को मौका दिया और उन्हें सुपरस्टार बनाया। अनुभव मोहंती, सब्यसाची मिश्रा और वर्षा प्रियदर्शनी जैसे कलाकार उनकी खोज थे,
जिन्होंने आगे चलकर ओडिया सिनेमा के बड़े नाम बने। उनकी फिल्म आई लव यू ने ओडिया फिल्मों में रोमांटिक कहानियों का नया दौर शुरू किया, जिसका सीक्वल आई लव यू 2 अभी अभी रिलीज भी हुआ। सिनेमा की दुनिया में इतनी उपलब्धियां हासिल करने के बावजूद हारा पटनायक एक सच्चे इंसान थे, जो अपने समाज के प्रति बेहद संवेदनशील थे। उन्होंने हमेशा समाज को कुछ लौटाने की भावना रखी। वे चैरिटी कार्यक्रमों में भाग लेते थे और जरूरतमंदों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटते थे। वे अपने प्रशंसकों और अपने समुदाय के प्रति हमेशा समर्पित रहे। लेकिन 2008 में हारा पटनायक की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया, जब उन्हें ब्लड कैंसर, क्रॉनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया का पता चला। ये उनके और उनके चाहने वालों के लिए एक बड़ा झटका था। उनके इलाज के लिए 60 लाख की जरूरत थी और ओडिया फिल्म इंडस्ट्री और उनके प्रशंसकों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। स्टेज शो और फंडरेजिंग से उनके इलाज के लिए पैसे जुटाए गए। उनकी पत्नी झरना पटनायक और उनके साथियों ने हर संभव कोशिश की। इलाज के बाद हारा पटनायक ने फिर से फिल्मों में वापसी की और ओम साई रामा जैसी हिट फिल्म का निर्देशन किया, जो उनकी जिजीविषा और समर्पण का प्रमाण थी। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री में उनके योगदान को कभी राज्य फिल्म पुरस्कार के रूप में औपचारिक मान्यता नहीं मिली, लेकिन हारा पटनायक ने कभी इसकी शिकायत नहीं की। उनका मानना था कि खलनायक की भूमिका फिल्मों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि नायक की, और उन्होंने इसे गर्व के साथ निभाया। उनके बिना ओडिया फिल्म इंडस्ट्री कभी पूरी नहीं लगती। 13 जनवरी 2015 को हारा पटनायक ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी विरासत आज भी ओडिशा की फिल्म इंडस्ट्री में जिंदा है। उनकी मृत्यु पर न केवल उनके प्रशंसक बल्कि ओडिया फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गजों ने भी गहरा शोक व्यक्त किया। हालांकि ऐसे महान कलाकार और निर्देशक के बारे में जितना कहा जाए उतना कम पड़ेगा। शायद हमारे पास शब्दों की कमी पड़ जाएगी उनके अद्भुत योगदान और अपार प्रतिभा को बयान करने के लिए। हमें लगता है कि उनकी महिमा के सामने हमारी बातों की कोई औकात नहीं। हारा पटनायक ने अपने जीवन में जो उपलब्धियां हासिल कीं, वो न केवल उनकी मेहनत और समर्पण का परिणाम थीं, बल्कि उनके अनोखे अभिनय कौशल और सृजनात्मकता का भी प्रमाण थीं। उनका जीवन हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। अगर किसी भी बात में कोई गलती हो गई हो तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे माफ कर दें। हारा पटनायक का जीवन एक प्रेरणादायक कहानी है, जो हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएं, अगर हमारी मेहनत और समर्पण सच्चे हैं तो हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। वे एक कलाकार थे, एक निर्देशक थे, लेकिन सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, वे एक महान इंसान थे। उनका जीवन, उनका संघर्ष और उनकी सफलता हमें हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। हारा पटनायक की इस अमर कहानी के साथ हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आशा करते हैं कि उनकी यादें और उनके काम सदैव हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा? कृपया हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए हमेशा ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।